हेलो एवरीवन, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं 19, 20, 18, 17 जितना भी रिसेंटली में पेपर हुआ है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर रहा हो, चाहे पुलिस का रहा हो, चाहे टेट का रहा हो, चाहे आपका स्टेट का रहा हो, चाहे नलकूप ऑपरेटर का रहा हो, सारे प्रश्नों का संकलन यहाँ पे है इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही शानदार तरीके से। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए इस लाइव सेशन से, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें। कल आपने देखा था कि महत्वपूर्ण दर्रे बहुत ही शानदार तरीके से आपने याद किया। भारत के महत्वपूर्ण दर्रों को आपने बहुत ही शानदार तरीके से चेहरे ट्रिक से याद किया था। तो आज की क्लास में हिंदी के प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने बच्चे जुड़ गए हैं सभी लोग लाइक कर लीजिए। चलिए, पहला सवाल है प्यारे बच्चों आज की क्लास का, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है प्यारे बच्चों, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा कथन तत्पुरुष समास से संबंधित है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो सबको पता है कि पूर्व पद प्रधान जिसमें होता है अव्ययी भाव समास होता है, पूर्व पद संख्यावाची द्विगु समास में होता है, तो पूर्व पद अव्यय होता है, ये भी अव्ययी भाव समास में ही होता है प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न आया कहाँ देख लो, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 यानी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ बच्चों सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास का प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां कौन सा समास होता है? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कि ऐसा कौन सा समास है जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देखेंगे बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ये आपके विकल्प दिए गए हैं और ये भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 20 का पूछा हुआ सवाल है। तो प्यारे बच्चों इसका हम लोग जो राइट आंसर बताएंगे, देखो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की बात होती है, उपमेय और उपमान की बात होती है, तत्पुरुष समास का पहला पद प्रधान होता है, मतलब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास का ना तो पहला ना तो दूसरा कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं आपसे कहूं दशानन, 10 है आनन, जिसके अर्थात ना तो 10 ना तो आनन, अर्थात कौन प्रधान हो गया? रावण, और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से आमरण में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? आमरण में कौन सा समास है? पहला विकल्प है प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु समास। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 के पेपर में प्यारे बच्चों आया हुआ सवाल है कि आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु। तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि उपसर्ग आ लगा हुआ है और इसका जब विग्रह करेंगे मरने तक, लोग देखो कहते हैं धरना देते हैं, आमरण अनशन
मतलब मरने तक धरना करेंगे। आमरण अनशन कहते नहीं है, तो आमरण मतलब मरण तक, मरण तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो समास होने वाला है वो आपका अव्ययी भाव समास ही हो। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि पहला पद अव्यय है और अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, और समस्त पद में अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। और ये भी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है प्यारे बच्चों? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 के पेपर में यह भी पूछा हुआ सवाल है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। सबको पता है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास में होता है, उत्तर पद प्रधान इसमें तत्पुरुष समास में होता है, दोनों पद प्रधान ही द्वंद्व समास में होते हैं, तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि समास में होता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना इसको आंसर करने में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। यहाँ से आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में प्यारे बच्चों कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये यूपी टेट 2020 की परीक्षा में आया हुआ है, यानी सारे के सारे प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बीती मतलब अपने पर बीती, आप बीती का मतलब प्यारे बच्चों अपने पर बीती। अब यहाँ अगर आप बीती में समास की बात करेगा, में पर आ रहा है ना, अपने पर बीती मतलब में और पर आ रहा है, तो कर्मधारय होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं। तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष होता है ना, में पर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास, अपने पर बीती। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से हथकड़ी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? हथकड़ी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी होता है ना, किसके लिए होता है? हथकड़ी किसके लिए होता है? हाथ के लिए कड़ी होता है। तो प्यारे बच्चों जब के लिए आएगा तो संप्रदान तत्पुरुष की बात हो रही है ना। क्या हो रही है? संप्रदान तत्पुरुष की बात हो रही है। और ये भी सवाल यूपी पीसीएल परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। तो अव्ययी भाव समास तो होगा नहीं, द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्विगु समास तो होगा नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, तत्पुरुष समास, हाथ के लिए कड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्नेह मग्न में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्नेह मग्न द्वंद्व समास की, तत्पुरुष समास की, अव्ययी भाव की, द्विगु। यूपी पीसीएल 19 की परीक्षा में ये भी पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो आप सभी का कमेंट आंसर आना चाहिए। स्नेह मग्न, आप विग्रह जरा करो दो क्या होता है। स्नेह मग्न मतलब विग्रह करेंगे तो स्नेह में मग्न, ये तो विग्रह करेंगे। तो में और पर आ रहा है, मतलब द्वंद्व समास की बात नहीं हो रही है, अव्ययी भाव समास की बात हो नहीं रही है, संख्यावाचक है नहीं, तो द्विगु समास की बात नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास 19 के पेपर में पूछा गया सवाल है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हुए बच्चों यहाँ से अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? कमल नयन, अब देखो नयन मतलब आंख, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, के समान आया है तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। हम कहेंगे प्यारे बच्चों कमल के समान नयन है जिसका, अर्थात कौन? कमल नयन कौन कहलाए थे? विष्णु भगवान। कौन कहलाए थे? विष्णु भगवान। तो अब देखो तीसरा पद प्रधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमल के समान नयन है जिसका, अर्थात कौन? विष्णु भगवान। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों द्विगु समास
द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास होगा नहीं, तो क्या बचा आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि जब तीसरा अर्थ लेता है तो आपका होता है बहुब्रीहि समास, और यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 के पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से जिन सामासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? जिन सामासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? द्विगु समास, देखो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है, और ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 19 के पेपर में छपा हुआ सवाल है, मतलब जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ सवाल है। तो हमने आपको कहा कि जिन समास में पहला पद संख्या को, इसका मतलब द्विगु समास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? द्विगु समास की बात कर रहा है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दोनों पदों के बीच में समाहार होता है। क्या होता है? समा, जैसे चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, सप्ताह, अष्टाध्यायी, इन सब में आपको क्या मिलेगा? द्विगु समास ही देखने को मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से राज दरबार में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है? विग्रह करने पर एकदम क्लियर हो जाएगा। हम कहेंगे राजा का दरबार, राजा का दरबार, और संबंध बता रहा है। दरबार का संबंध किससे है? राजा से है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 19 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो जब कहेंगे राजा का दरबार, संबंध तत्पुरुष का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी को टिक करेंगे। राज दरबार में आपका प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े लाइव सेशन में, जुड़ जाइए और सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? नलकूप चालक परीक्षा में पेपर में आया हुआ 19 में सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए तो आजन्म, सापरिवार, कामचोर, प्रिय सखा, किसमें आपका प्यारे बच्चों कर्मधारय समास है? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। कर्मधारय समास जो प्यारे बच्चों होगा वो आपका प्रिय सखा में होगा। प्रिय है जो सखा, तो प्रिय मतलब विशेषण बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। विशेषण और विशेष के पदों में क्या होता है? कर्मधारय समास होता है प्यारे बच्चों। ये आपका ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर लेंगे। प्रिय है जो सखा मतलब प्रिय, विशेषण, सखा विशेष, इसका मतलब विशेषण और विशेष के पदों में कर्मधारय समास ही होता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग लगाएंगे प्रिय सखा कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से यथासंभव में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 19 में पूछा, वीडियो परीक्षा भी 19 में भी आया था। यथासंभव हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, विग्रह करेंगे। संभव है जो, यथासंभव मतलब संभव है जो, तो क्या होगा? अगर संभव है जो, तो इसमें आपको पता है ना कि यथा, प्रति, वे, भर। देखो अव्ययी भाव समास की पहचान होती है यथा, प्रति, बे, भर, उप, सम, बे, आ, ऐसे उपसर्ग जब आते हैं, ऐसे अव्यय शब्द आते हैं, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास ही होता। और यथा तो आया हुआ है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे और ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, अव्ययी भाव समास। यथा संभव में कौन समास? अव्ययी भाव समास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
कर्मधारय समास का उदाहरण प्यारे बच्चों प्रिय सखा ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने किया इसको। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? परमेश्वर में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? सभी लोग बताएंगे। तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है प्यारे बच्चों? और ये परीक्षा में आया हुआ वीडियो 18 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है, जब आप इसका विग्रह करोगे ना तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। परम है जो ईश्वर। अब देखो परम क्या हो गया? परम आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब ईश्वर क्या है? ईश्वर परम है, ईश्वर विशेष से हो गया, परम विशेषण हो गया। और मैंने कहा विशेषण और विशेष के पदों में भी कर्मधारय समास होता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को कर्मधारय समास आप टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? और देखो रेखांकित किसको किया है? गगनचुंबी को किया। किसको किया है? गगनचुंबी को किया है प्यारे बच्चों। तो आप बताओगे, पहले तो जान लो रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है। रेखांकित शब्द में ही संधि कौन सी है? तो कहेंगे रेखा धन अंकित। ऐसे चीजों को लिंक करके पढ़िए तो मजा आएगा। रेखा धन अंकित संधि का नाम पूछेगा तब आ और आ मिलके बड़ा आ बन रहा है तो दीर्घ संधि क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। अब आते हैं आपके प्रश्न पे, समास पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्न पे आते हैं। और प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? सभी लोग बताएंगे। आकाश को चूमने वाला। गगनचुंबी मतलब क्या? आकाश को चूमने वाला। तो कर्ता ने कर्म को करण आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों विकल्प में आपको तत्पुरुष समास दिया हुआ है। कर्मधारय होगा नहीं, दिगु होगा नहीं, अव्ययी भाव होगा नहीं। तो विकल्प में तो दिया है आपका क्या? तत्पुरुष समास। कहता नहीं है कि आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी मतलब क्या? गगन को चूमने वाला। तो आपका तत्पुरुष समास प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से बैलगाड़ी में कौन सा संबंध है? सॉरी समास है प्यारे बच्चों। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास की, द्विगु समास की, द्वंद्व समास की, अव्ययी भाव समास? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। विग्रह करने पर एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। वीडियो 2018 के पेपर में आया हुआ सवाल प्यारे बच्चों। हम लोग कहेंगे बैल की गाड़ी। बैल की गाड़ी, जैसे कहते हैं डीजल गाड़ी मतलब डीजल की गाड़ी है ये, पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, वैसे ये बैल की गाड़ी है। और संबंध तत्पुरुष बता रहा है, गाड़ी का संबंध बैल से बता रहा है। इसका मतलब आपका तत्पुरुष समास ही होने वाला है प्यारे बच्चों। क्या होने वाला है? तत्पुरुष समास ही होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इसको बैलगाड़ी में समास हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से शास्त्र प्रवीण में पीतांबर धारण करने, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? महाविद्यालय में है, पीतांबर में है, शास्त्र प्रवीण में है, धारण करने। इसमें वन रक्षक परीक्षा 2018 के पेपर में प्यारे बच्चों आया हुआ सवाल है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में। देखो शास्त्र प्रवीण को अगर मैं देखूं, यहां पे मैं इसको टिक करूं शास्त्र प्रवीण, तो इसका जब विग्रह करेंगे शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, और इसी में आपका क्या है? तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। शास्त्र प्रवीण में तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से देशभक्ति में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? सभी लोग आंसर करेंगे। और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लो, कितनी बार ये छपा है पेपर में। वीडियो 18 के पेपर में छपा, यूपी पुलिस 18 के पेपर में छपा, यूपी टेट 18 के पेपर में छपा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास,
द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, देशभक्ति में जो समास है वो आपका देश के लिए भक्ति, विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो के लिए आया प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम लोग देखेंगे देशभक्ति में समास जो होगा वो आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास होगा, देश के लिए भक्ति होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से सेशन कैसा लग रहा आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सर मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन आपसे लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं। चलिए कल आपके मैथ की क्लास रहेगी, महत्वपूर्ण सेशन रहेगा मैथ का। पंचवटी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? पंचवटी में तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है। वीडियो 18 के पेपर में प्यारे बच्चों आया हुआ सवाल है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे पंचवटी में कौन सा समास है। वीडियो 18 के पेपर में आया हुआ सवाल है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो सबको पता है कि पंचवटी 5 वटों का समाहार है। क्या है? 5 वटों का समाहार है। और जहाँ पे पहला पद संख्यावाची हो, दोनों पदों में समाहार हो, वहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा? आपका द्विगु समास ही होता है। क्या होता है? द्विगु समास ही होता है। तो पंचवटी में कौन समास? द्विगु समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। प्यारे बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? तो पहला विकल्प देखो लिखा है धर्मभ्रष्ट, और इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे धर्म से भ्रष्ट। और यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है, ये आपका अपादान तत्पुरुष है, धर्म भ्रष्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वन रक्षक 2018 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर में नीला है जो अंबर। तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको लगा देना है कि कर्मधारय समास। नीलांबर में कौन समास? कर्मधारय समास ही होगा, क्योंकि नीला है जो अंबर, नीला विशेषण है और अंबर विशेष से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है कि बदलाव कहलाता है कि विभक्ति कहलाती है कि विच्छेद कहलाता है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विग्रह, बदलाव, विभक्ति, विच्छेद। सभी प्यारे बच्चों सबको पता है कि समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। क्या कहलाएगी? विग्रह कहलाएगी। चलिए वन रक्षक 18 के पेपर में आया हुआ सवाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से कृताकृत में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? कृताकृत, कृताकृत में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि आपका तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चों? तो इस वनरक्षक 18 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बताओ, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि इसमें कौन सा समास है प्यारे बच्चों?
सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। वह अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत और वचन और अमृत। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे वचन रूपी अमृत। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा प्यारे बच्चों? तो वचन रूपी अमृत। क्या होगा? वचन रूपी अमृत। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है? अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म, पल पल। तो बिल्कुल जहाँ पे शब्द रिपीट हो जाते हैं एक ही तरह के शब्द, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास ही होता है। और यहाँ आप देखेंगे वनरक्षक 18 के पेपर में आया है पल पल। पल पल में प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे शब्द रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। प्यारे बच्चों इसमें कौन सा समास है? हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथा शब्द आया है तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह करेंगे प्यारे बच्चों तो शक्ति के अनुसार, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। टाइम की समस्या वजह से आज क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, कल की क्लास मैथ की रहेगी। आप सभी लोग टाइम से जुड़िएगा। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में प्यारे बच्चों कौन सा समास है? सभी लोग आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे फंसाता है, पीताम्बर शब्द में आपको फंसाएगा कौन सा समास है? द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। यदि विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तभी पीताम्बर में कर्मधारय होगा। अगर विकल्प में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि को ही लगाएंगे। तो पीताम्बर में कौन समास? बहुब्रीहि समास, क्योंकि विकल्प में बहुब्रीहि दिया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और द्विगु। तो प्यारे बच्चों गौशाला में आप देखेंगे गाय के लिए शाला, तो तत्पुरुष समास हो। क्या होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। गौशाला में गाय के लिए शाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन? भोले शिव शंकर। यूपी टेट 18 के पेपर में आया हुआ सवाल है। तो मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त की हो। प्यारे बच्चों कौन समास होगा आपका? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि शिव एक तीसरा अर्थ ले रहा है। क्या? मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। शंकर भगवान की बात हो रही है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से चौराहा में कौन सा समास है? चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? बिल्कुल आपको परेशान है। चौराहा मतलब चार रास्तों का समाहार है। यूपी टेट 11, 14, 20, 18 में पूछा गया सवाल है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है,
तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो प्यारे बच्चों चौराहा में आपका द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। 4 रास्तों का समाहार कह रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है। 11, 14, 20, 18 सब जगह पूछा गया सवाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ना पहला ना दूसरा, तो तीसरा कौन होता? बहुब्रीहि समास। वो समास आपका प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास है जिसमें तीसरा पद ही प्रधान होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चे। यहाँ से 5 नदियों के समूह को किस समास से संबोधित किया जाता है? 5 नदियों का समूह प्यारे बच्चों पंजाब है। क्या है? पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। पंजाब 5 नदियों का समूह है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये एआरओ की परीक्षा में पूछा गया सवाल था। 4 विकल्प में बताना है कि कौन दशानन का सही विग्रह होगा। 10 हैं आंगन जिसके, आंगन नहीं होता आनन, 10 हैं आनन जिसके। तो प्यारे बच्चों दशानन में बहुब्रीहि समास है और विग्रह 10 हैं आनन जिसके। यूपी पुलिस 19 के पेपर में आया हुआ सवाल है। 10 हैं आनन जिसके अर्थात किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है और बहुब्रीहि समास की बात हो रही है। चलिए भाई बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, 7 नदी का समूह, 7 सिंधुओं का समूह। प्यारे बच्चों सभी लोग आंसर बताएंगे। सप्त सिंधु मतलब किसका विग्रह क्या होगा? सप्त सिंधु का विग्रह क्या होगा प्यारे बच्चों? 7 सिंधुओं का समूह। द्विगु समास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? द्विगु समास की बात हो रही है। 7 सिंधुओं के समूह की बात हो रही है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों रसोई घर में, रसोई के लिए घर तो तत्पुरुष समास। यूपी पुलिस 18 में पूछा हुआ सवाल है। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। तो आजीवन में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा क्योंकि आ उपसर्ग आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अभी आपने इसके पहले सवाल को किया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ रेखांकित वाक्य में किस समास का उदाहरण है? चरण कमल में कौन सा आपका समास है प्यारे बच्चों? सभी लोग बताएंगे चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कमल रूपी चरण, कर्मधारय समास। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समाहार है, 8 अध्यायों का समूह है। तो द्विगु समास ही होगा। क्या होगा? द्विगु समास ही होगा प्यारे बच्चों। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न ले रहे हैं हम लोग। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथ से भ्रष्ट। क्या होगा? पथ से भ्रष्ट यानी तत्पुरुष समास की बात हो रही है। कनिष्ठ सहायक 2016 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली क्लास आपकी मैथ की होगी। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाने का मैंने प्रयास किया हुआ है। जितनी भी प्रीवियस क्लास आप चल चुकी है, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं दोबारा से जाके देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सारे के सारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी क्लास आपके हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।